हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तथा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर जीरो के प्रत्येक युग्म का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ मूलों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जो उभयनिष्ठ मूलों का गुणनफल है वो बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर देखो एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा होना, तो यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो किसके बराबर आता है, अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो हमें क्या बोला गया है कि ये जो तीनों समीकरण है ना, इसमें प्रत्येक युग्म का एक मूल उभयनिष्ठ है। यानी कि देखो अगर हम पहले दो समीकरण लें, पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो और दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। सही है, तो इन दोनों के जो मूल आ रहे होंगे ना, उनमें एक मूल उभयनिष्ठ होगा। तो मान लो पहले समीकरण के जो मूल है ना, वो क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अल्फा और बीटा इसके मूल है ना, तो यहाँ पर इसका एक मूल इसके उभयनिष्ठ आएगा। यानी कि इसका जो मूल है वो बीटा, एक तो बीटा मान लिया हमने, और इसका जो दूसरा मूल होगा ना वो गामा मान लिया। सही है, तो यहाँ पर अगर हम अल्फा बीटा का मान लिखेंगे ना, वो किसके बराबर आएगा, बी बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है तो बी बट्टा एक, यानी कि बी हो गया। और अगर हम यहाँ पर बीटा गामा का मान लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सी बट्टा एक, यानी इसका मान सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आगे वाले दो समीकरण है, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर, मतलब युग्म की बात करें ना तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये समीकरण। और देखो कौन सा समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर जीरो। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसके मूल क्या थे, बीटा गामा। तो हमारे पास देखो अब ये जो अगला समीकरण आएगा ना, अगला समीकरण, इसके जो मूल है ये क्या हो जाएंगे, गामा अल्फा हो जाएंगे। कैसे गामा अल्फा, देखो गामा अल्फा होंगे इसके मूल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो इसका एक मूल जो है ना, वो तो पिछले वाले समीकरण यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इसके उभयनिष्ठ होगा। और जो दूसरा मूल है वो हमारा जो पहला समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो, इसका उभयनिष्ठ होगा। तो एक तो हमने अल्फा ले लिया और एक हमने यहाँ से गामा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा गामा का मान लिखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, ए बट्टा एक, यानी कि ए आएगा इसका मान। तो अब देखो हम क्या करते हैं, जितने भी गुणनफल आए ना मूलों के, इनको हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो देखो अल्फा बीटा गुणा में बीटा गामा गुणा में अल्फा गामा, इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी गुणा सी गुणा है, यानी कि एबीसी आ गया। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा की घात ये तीन बन गया, नहीं तीन नहीं, घात दो बनेगा। ठीक है, और इसका मान एबीसी के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा का जो मान है ना, वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, वर्गमूल एबीसी के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प जो ए है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।